सर, अगर पेंटिंग अच्छी नहीं बनी ना तो इसका बड़ा बैनर शौचालय पे लटका दूंगा। आखिर आप लोग हमारी बैंड ने समझते क्या हो? एक बार अन्नी पेंसिल चालू हो जाए तो पेंसिल रुक जाए, लेकिन बैंड नहीं रुकती। लगता है तुम्हारी बैंड रोबोट है। कितनी बेताबी से तस्वीर बना रही है सर। हाँ, ये कंप्लीट हो गई, आके देख लो। जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे बाप रे बाप, का पेंटिंग बनाई है बेन। तन्ने तो लंगूर का हीरो बना दिया। तैयार थई जाओ सर। चारी, मैं तो अपने एग्जाम में भी इतना नर्वस नहीं हुआ था। खूबसूरत कारीगरी को देखने की बेकरारी बढ़ती जा रही है। चलो देखते हैं। रेडी 1 2 3। अब बैंगन भरता कौन छे? और कौन होगा? मैं ही हूँ। आपका बुढ़ापा इसने अभी बता दिया। तुझे क्या मैं इतना बुरा लगता हूँ? वो सब छोड़ो, अभी इसे शौचालय पे ही लगाना पड़ेगा। क्या हुआ, कैसी लगी? इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि पेंटिंग में जो चैतन्य है वो असली है या मेरे सामने जो खड़ा है वो असली है। उस हट्टी कट्टी मोनालिसा को देखने के बाद आज दूसरी बार मेरे कलेजे और किडनी को ठंडक मिल रही है। ऐसी कमाल की पेंटिंग दुनिया में सिर्फ यही बना सकती है बॉस। अद्भुत है बॉस, कहीं से नजर न लग जाए। क्यों, तुम कुछ नहीं बोलोगे? मैं क्या कहूँ? मेरे बॉस के होठ खुशी के मारे चिपक गए हैं। बॉस अब मैं तुमसे क्या कहूँ? तस्वीर में ज्यादा हैंडसम लग रहा हूँ। क्या मैं वाकई इतना हैंडसम हुआ? क्या पेंटिंग में कोई गलती है? आपके हाथों से गलती होने का कोई सवाल ही नहीं है। उस नागिन को मार दो, कब से हमको डस रही है। फुसू फुसू करके। चुप कर। वैसे बस एक छोटी सी मिस्टेक है। क्या कहा? मेरी पेंटिंग में मिस्टेक है? कहाँ मिस्टेक है, बताओ जल्दी। चलो दिखाओ मुझे। एक्चुअली इस पेंटिंग में मेरे बाल थोड़े से बड़े बना दिए हैं, उतनी गलती है। हाँ, लेकिन बाकी तो रोम रोम एक्यूरेट और करेक्ट बनी है बॉस। अनु, इन दोनों को देखकर लगता है दाल में कुछ काला है। पेंटिंग खराब है, खुद की शक्ल देखिए आईने में। अरे ओ मैडम, आपकी ये दोस्त ऐसी क्यों है? दिन भर आग में घी डालती है, घर पे रोटी में डालने को बोलो ना। अनु, तुम्हें गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। एक काम करते हैं, किसी को बुलाकर पूछ लेते हैं। हाँ, डोंट वरी, अभी प्रूव हो जाएगा। एक्सक्यूज मी बॉस, जरा 1 मिनट यहाँ आएंगे प्लीज। अबे लड़की नहीं है जो घूर रहा है, बोलना तू ही है। ये मैं नहीं हूँ, मेरा बाप है। अबे तस्वीर में कोई गुंडा लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो तेरा बाप है। ये मेरा बाप नहीं है तो क्या तेरा बाप है? मारो बाप? अबे मेरे बाप का चेहरा इतना घटिया लगता है? टेढ़ी नाक, सूजे हुए होंठ। तेरा बाप 100 जन्म भी ले लेगा ना तो भी इसके जैसा नहीं बन सकता। ये मेरा बाप कॉन्टेस्ट में नहीं खड़ा है। सुबह सुबह इसका चेहरा देख ले तो मुंह को ताला लगा। तुम्हारो इतनी बेइज्जती में सहने के। सॉरी बहन जी, मैं बह गया। मैं अपने बाप की तस्वीर लेके जाऊं? भाग यहाँ से। पता नहीं किस कोयले की फैक्ट्री से निकला है काला जामुन। इतनी अच्छी पेंटिंग को पहचानने के लिए किस गधे को बुलाया है? निकल यहाँ से। अनु, यू डोंट वरी। हेलो, हम लोग पापा की तस्वीर चल निकल। अनु, ऐसे लंगूरों से अच्छा है किसी जानकार को बुलाते हैं। बहुत हुआ। तुमने यहाँ मेरी इंसल्ट करने के लिए, मेरी कलाकारी पर शक करने के लिए और मेरा मजाक बनाने के लिए उस जाहिल गवार को यहाँ बुलाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैडम, तुम्हें बिल्कुल बुरा नहीं मानो। मैंने कुछ सोचा है। एग्जीबिशन में जो भी इस पकोड़े वाली शक्ल को पहचानेगा उसे प्राइज में हम एक भजिया देंगे और क्लू के लिए बॉस चटनी लेकर खड़े रहेंगे। अपना मुंह बंद रखो, कुछ और कहा ना तो मार डालूंगी। मैं सब समझ गई। मैं तुम्हें भाव नहीं दे रही थी, तुम पेंटिंग में मिस्टेक निकालकर मुझे गिल्टी फील कराने की कोशिश कर रहे थे। अरे तुम बात का गलत मतलब निकाल रही हो। बस मुझे और कुछ नहीं सुना। अब मैं अपनी बेइज्जती और नहीं सह सकती हूँ। ओहो डैड, ये सेलेब कनेक्ट कंपनी है। हम अपनी कंपनी का स्टेशनरी और लोगो डिजाइन करने का काम इन्हें दे सकते हैं। अगर आप कहें तो मैं 5 लाख की डील साइन कर लूं। इसके लिए डैड से क्या पूछना, तुम भी तो कंपनी के जॉइंट एमडी हो। 5 लाख देकर डील साइन कर लो। फिजूल की बातें करके इसे बिगाड़ रहे हो। भले ये मेरा बेटा है, लेकिन मेरी मर्जी के खिलाफ कोई काम करेगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अरे नहीं सर, छोटी सी चीज है तो। क्या छोटी चीज? घर का खाना भी मेरी मर्जी से बनता है, समझे? यहाँ तक कि दूसरों की मर्जी से बना हुआ खाना तक मैं नहीं खाता। मेरी इजाजत के बिना मेरे घर में एक चिड़िया भी अपने पर नहीं फड़फड़ा सकती। आई बात समझ में? हेलो। ओ हाँ ठीक है सर, थोड़ा टाइम दीजिए, मैं वहीं पहुंचता हूँ। हाँ ओके। क्या जाओ छो और बेइज्जती करवानी है? अरे क्यों सर, दुनिया में क्या सिर्फ वही एक लड़की है? लालटेन लेकर ढूंढो, 1000 मिलेंगी।
दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, और आप तो गर्म दूध में छलांग लगाने की बात कर रहे हो। हर बार आप उससे मिलते हो और किसी को बकरा बनना पड़ता है। इस बार किसे बकरा बनाए? मने सु खबर। गांडो तो ही गया। एक एक दिन करके जो इज्जत कमाई थी वो भरे बाजार में लुट गई। मैं तो मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहा। लोग प्यार में अंधे होते हैं और मैं बिना प्यार के ही नंगा हो गया। लगता है खेत के बीच मुझे चिड़िया उड़ाने के लिए खड़ा कर दिया है। अगर जरा से भी हवा चली तो हो जाएगी हमारी इज्जत भी खल्ली बल्ली। मेरा होनहार स्टूडेंट्स, फाइनली हम लोगों को आदि मानव का रियलिस्टिक मॉडल मिल गया। ये तो नेचर से भी नेचुरल है। हाँ एकदम। सर, इसे और नेचुरल बनाने के लिए पत्ते भी हटा देना। इतना नंगा करके भी शांति नहीं मिली। जान डालने को कहा है, आन बान शान मिटाने को नहीं। अगर पत्ते निकालने हैं ना तो जंगल में जा और किसी आदि मानव को ढूंढ ले और उससे शादी करके उसके पत्ते निकालती बैठ, चिकन की हड्डी। सर, चांद का मुखड़ा इधर घुमाएंगे क्या? एटलो। हाँ। अबे यार, एक बात बता, मेरी तो खैर मजबूरी थी। तू तो मूर्ति बना रहा है, तू क्यों नंगा होकर आया है? सर, मैं आदिवासी बनकर आपके अंदर की फीलिंग को महसूस करना चाहता हूँ। तुम जैसों की वजह से ही हमारी इज्जत मिट्टी में मिल रही है। एक पुरुष होकर भी दूसरे पुरुष का दर्द नहीं समझ सकता। अब मैडम आएंगी और मुझ पे जोर से चिल्लाएंगी। मुझे इसकी फुल गारंटी है। ए, हाँ? क्या हुआ? घूर क्यों रहे हो? तुम्हें नहीं, वो तो उस कबूतरी को। मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छी तरह जानती हूँ। मुझ जैसे लड़के मतलब क्या? मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम यहाँ सिर्फ मुझे देखने आते हो और मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, वरना बहुत बुरा होगा। मेरी बात मानो और ये सब बंद कर दो। अगर तुम्हें दोबारा कॉलेज में देखा ना तो तुम गए काम से। हेलो मैडम, आखिर तुम्हारे अंदर इतना गुरूर आता कहाँ से? हाँ, मैं तुम्हें ही घूर रहा था, लेकिन तुम्हें चाहता हूँ इसलिए नहीं। तो फिर किससे चाहते हो? उस कुमारी को चाहते हो? क्या आइडिया दिया है यार। कुमारी वाला एंगल पकड़ूंगा तो इसका गुरूर जल के राख हो जाएगा। तुमने बिल्कुल सही समझा। हाँ? मैं सच्चा प्यार करता हूँ तुम्हारी कुमारी से। तुम जैसी लड़की से तो निकम्मे लड़के ही शादी करेंगे, लेकिन अगर मैं शादी करूंगा ना तो कुमारी जैसी लड़की से जो बात बात पे फ्रूट्स खिला दे। इसीलिए तो मैंने तुमसे अपनी तस्वीर बनवाई और तुम्हारे आगे पीछे इतने गाने गाए, क्योंकि मैं कुमारी को चाहता हूँ। बस करो। कुमारी कुमारी कुमारी, मैं भी उसका नाम इतनी बार नहीं लेती। पर मैं तो जरूर कहूंगा उसे, हर समय प्यार से कुमारी मेरी जान कहूंगा। वो 30 साल की और तुम 23 के। तो क्या हुआ? प्यार कभी उम्र थोड़ी देखता है। आजकल सब चलता है। बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस छोटे लड़कों से शादी कर लेती है। तुम पागल हो गए हो क्या? उससे देखो और फिर खुद को देखो। उसे देखने के अलावा कुछ और देखना ही नहीं चाहता। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो गरीब घर की है, ऊंच नीच मैं नहीं मानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं कुमारी से प्यार करता हूँ। अचानक कुमारी कहाँ से टपक गई? अचानक कहाँ? ये तो जन्म जन्म का रिश्ता है। पर तुम्हें तो हमारे बारे में पता चल गया ना। हमारे बीच कुछ बात चलाकर हमारी थोड़ी सी मदद कर दो ना। एक्चुअली लोग कहते हैं कि अच्छे काम से पहले मीठा खाना चाहिए, इससे हमें अच्छे ख्याल आते हैं और काम भी अच्छा होता है। तो प्लीज भूलना मत, तुम ही मदद कर सकती हो। बाय, थैंक्स। हाँ, छुक छुक करे मारी रेलगाड़ी, साजन डोला लागो। ओ मारी बहन, मैं बाजार जा रही हूँ। कुमारी, मुझे कोई अच्छा सा आइडिया बताओ ना अन्नू, जिससे मैं कुमारी को पटा सकूं। उसके पास जाकर ही पूछ लो ना। मैडम आप भी ना मजाक अच्छा कर लेती हैं। जोक की पीएचडी कर रही हो ना। और कैसे बोलूं? कुमारी को पटाने के लिए भी कोई प्लान चाहिए क्या? अरे ऐसे बात क्यों कर रही हो? तुम जैसी लड़की के लिए किसी के प्यार का जवाब देना बहुत ही आसान काम है, लेकिन तुम सोच भी नहीं सकती हो कि कुमारी के लिए कितना मुश्किल होगा। मैं पूछ लूंगा तो आसानी से हाँ कह देगी। बॉस, तुम्हारो प्यार केटलो प्योर छे। मेरा प्यार कोई घी नहीं है जिसे प्योर होना चाहिए चारी। प्यार शब्दों में बयां नहीं होता। डायलॉग तो बहुत ही अच्छा मारा है। शब्दों में प्यार बयां नहीं होता। वाह, चलो कुछ करते हैं, कुछ तूफानी। कहाँ जा रहे हो?
वो सब्जियां लेने मार्केट गई है। सच्चा प्यार करने वाले हर काम में एक दूसरे की मदद करते हैं, मिलकर बोझ उठाते हैं। मैं भी अपने सच्चे प्यार का फर्ज निभाने जा रहा हूँ। चारे बैंगन हो या खरबूजा, आज उठा लेंगे बोझा। चलिए सर, टेम्पररी प्यार बुलावे छे। चारे मतलब परमानेंट प्यार। चलिए। चारी। हाँ बॉस। मैडम पीछे से आ रही है ना? यस बॉस। मारी वाट लागी, मन ने बहुत डर लागे है साहब। आप मारी बहन को बिल्कुल भी नहीं जानते। अनो गुस्सो बहुत डेंजर है। एटलो ड्रामा करके मन ने इस गाड़ी में बिठा के तन्ने बेना ने कैसे फटाओगे, मन ने कुछ समझ में नहीं आवे है। तुम्हारी अनु मैडम में बहुत ज्यादा ईगो है। मतलब इसे कहते हैं पर्सन सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम, सेल्फ इम्पोर्टेंस। का वो क्या कहते हैं उसे, घमंड। बोले तो चर्बी। हाँ वो तो घड़ो है। और उसका ईगो तब शांत होगा जब उससे ज्यादा अहमियत किसी और को मिलेगी। ओह, तो आ बात है। अब बात मारी समझ में आई। कल रात जब मैं बहन से मिलने गई तो वो ऐसे गुमसुम थी जैसे किसी के ख्याल में डूबी हो। अच्छा? अरे हाँ भाई साहब, जब रात को पानी पीवा उठे तो 2 बजे तक वो जाग रही थी। चमत्कार हो गया हो। चारी बॉस, लगता है हमने जो तीर चलाया था वो ठीक निशाने पर जाकर लगा। ये मेरे मैकेनिक का नंबर है, जाकर अपनी गाड़ी रिपेयर करवा लो। मैं पे कर दूंगी। 2 टके का आदमी, अपनी खटारा लेके दफा हो जाओ। इधर आ। मुझे उंगली दिखाता है, उंगली काट के रख दूंगी। इतनी आसानी से कहाँ जा रही है? हाँ? तू गाड़ी बीच में लाया था। एक तो पीकर गाड़ी चला रहा है, शुक्र कर कंप्लेंट नहीं की।